क्या यूक्रेन का कला गिर चुका है? यूरोप लरस उठा है? अगली मंजिल क्या बरतानिया है? मीटिंग शुरू कर दी गई है और फौज को अलर्ट कर दिया गया है। आज तारीख है 1 अगस्त 2025। मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूं है कि आलमी मंजरनामे के अंदर रशिया और यूक्रेन जंग के अंदर बहुत तेजी के साथ एक चीज को रिपोर्ट किया जा रहा है। वो खबर कुछ यूं निकलकर हमारे सामने आ रही है कि जो यूक्रेन का अहम तस्वीराती तौर के ऊपर एक कस्बा है जिसे चारसीव यार कहा जाता है, उसके ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया है। रशिया ऐसा दावा कर रहा है, जबकि यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, वो ये कह रहे हैं कि रशिया मीडियम जो है ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये जो हमारा कस्बा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसके ऊपर कब्जा कर लेना ये नामुमकिनात में से शामिल है। यानी इसको आसान अल्फाज में अगर मैं समझा सकूं तो इस कस्बे को वही अहमियत हासिल है जो पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी को अहमियत हासिल है। यानी जब हम ये कहते हैं कि रावलपिंडी से तमाम चीजें हो रही हैं तो उससे मुराद ये लिया जा रहा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट यहां पर बैठती है क्योंकि जनरल हेडक्वार्टर यहां पर है। ऐसा ही यह कस्बा है जिसे इस तरह की अहमियत हासिल है यूक्रेन के अंदर भी। चारसीव यार इसका नाम है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि रशिया ने इस कस्बे के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये दावा रशिया की जानिब से आया है। यूक्रेन के सदर ये कह रहे हैं कि इस दावे के अंदर कोई हकीकत नहीं है, मगर जो यूक्रेन के एक फौजी तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं, जिनका नाम अलेक्जेंडर बताया जा रहा है, उनके मुताबिक रशिया ने किसी हद तक इस कस्बे के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि जो मशरकी हिस्सा है इस कस्बे का वहां पर अभी तक शदीद और बड़े पैमाने के ऊपर जंग जो है वो जारी और सारी है। अब मामला आपको कहां जाता हुआ नजर आ रहा है, इस मामले को देखते हुए इस कस्बे के ऊपर रशिया का जो दावा है कि उसने कब्जा कर लिया है, इस चीज को खतरे को भांप लिया है यूरोप ने। और इटली हो, बर्तानिया हो, फ्रांस हो, उनके अहम आला ओहदेदार मीटिंग्स पर मीटिंग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि रशिया जो है वो अब यूरोप की दहलीज पर पहुंचने ही वाला है। क्योंकि जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं वो पिछले 48 घंटों के अंदर ये भी रिपोर्ट हुआ है कि रशिया की जानिब से 300 ड्रोन्स और जिसमें से 8 क्रूज मिसाइल ये दागे गए हैं कीव के ऊपर, यूक्रेन के दार हुकूमत में, जिसमें 10 आम जो शहरी हैं उनकी हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है और 150 के करीब जो शहरी हैं वो जख्मी भी हुए हैं। तो मामला यह है कि रशिया रुकने वाला नहीं है। अब इस सारे मंजरनामे के अंदर अमेरिका कहां स्टैंड कर रहा है? प्यूटन की जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से प्यूटन को पहले यह कहा गया था आपके पास 100 दिन की मोहलत है, वो मोहलत खत्म होती है, फिर 50 दिन की मोहलत दी जाती है और फिर उसके बाद दोबारा से एक नई मोहलत सामने आ जाती है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा या फिर सलामती कौंसिल में एक जो तारीख सामने आती है कि अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ये उम्मीद रखता है रशिया से कि वो 8 अगस्त से पहले पहले या फिर 8 अगस्त तक रशिया और यूक्रेन की जो जंग है इस मामले के अंदर मुकम्मल सीज फायर हो जाए, जंगबंदी हो जाए। लेकिन क्या प्यूटन रुकने वाले हैं? इस सवाल का जवाब आपने मुझे कमेंट में जरूर देना है, मगर मामला आपको मजीद आगे बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस सारे मंजरनामे के अंदर जो एक सबसे हैरानकुन चीज नजर आ रही है वो ये है कि सदर ज़ेलेंस्की ने एक अनोखा मुतालबा कर दिया है। सदर ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि भाई मुझे जंगबंदी का ये मामला नहीं चाहिए, जंगबंदी जरूर है, आप बिल्कुल करें। अमेरिका से वो कह रहे हैं, अपने इत्तेहादियों से कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक अनोखा मुतालबा भी किया है। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि भाई मुझे जंगबंदी के साथ साथ रशिया की हुकूमत भी तब्दील चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि प्यूटन जो जिन्हें एक ताकतवर सदर के तौर के ऊपर देखा जाता है और माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की वो ये कह रहे हैं कि मुझे अपने इत्तेहादियों से ये भी मुतालबा मैं कर रहा हूं कि भाई प्यूटन को उसकी कुर्सी से हटाओ। अगर आपने उसको नहीं हटाया तो यूक्रेन की सलामती को हर वक्त ये मसला दरपेश रहेगा। आप आर्जी जंगबंदी करवा देंगे, 2-3 महीने बाद दोबारा ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी। तो जो इसका परमानेंट और मुस्तकिल हल है वो क्या है? वो ये है कि आप प्यूटन को उसकी कुर्सी से हटाएं। अब हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता, इसका जवाब भी आपने मुझे कमेंट में जरूर देना है, अपनी राय देनी है। मगर यहां पर मैं ज़िम्नन एक चीज अर्ज कर दूं कि आपने खबरें पिछले दिनों सुनी होंगी कि अमेरिका ये चाहता है कि यूक्रेन में जो सदर हैं ज़ेलेंस्की वो हट जाएं। गो कि इसकी आजादाना तौर के पर तस्दीक अमेरिकी हुकाम की जानिब से तो नहीं की गई, लेकिन एक रूमर से खबरें तो फैली, जरूर फैली, मगर उसके बावजूद भी अमेरिका ज़ेलेंस्की को नहीं हटा सका। तो प्यूटन जो उनकी डेडलाइन बार बार देने के बावजूद भी नहीं रुक रहा, तो क्या प्यूटन को हटाना इतना आसान होगा? वो भी यूरोप के लिए हटाना आसान होगा जब वो बैक टू बैक
अपनी मईशत के हवाले से मुश्किलात फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मामला इंतहाई एक अजीब व गरीब सिचुएशन में या सूरत हाल में आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके अंदर जो मजीद जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, इसके साथ साथ जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि गार्डियन अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका यूक्रेन के दरमियान एक दो तरफा सिक्योरिटी माहिदा भी तय पा रहा है। जाहिर है अब अमेरिका ने 8 अगस्त की डेडलाइन रखी है। अगर रशिया इस मामले के ऊपर भी नहीं माना, 8 अगस्त के बाद भी अगर ये जंग जारी सारी रहती है, तो बदले में अमेरिका को फिर कुछ तो करना है ना। फिर तो पुतिन उनकी बात को संजीदा ही नहीं लेंगे कि भाई ये तो पहले 100 दिन बताते हैं, फिर 50 दिन बताते हैं, फिर 8 अगस्त बताते हैं और कुछ खातिर खा जो इकदामात है वो करते ही नहीं है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जहां पर माशी पाबंदियों का इंदिया दिया गया है, मजीद इंदिया दिया गया है, तो वहीं पर यूक्रेन के साथ उनकी एक सिक्योरिटी अमूर के ऊपर मीटिंग भी चल रही है। इसके अंदर इस मीटिंग में या इन मामलात के अंदर एक दिलचस्प नुक्ता है, वो ये है कि जो अमेरिका का पैटर्न चलता हुआ आ रहा था कि वो अपने इत्तेहादियों को मुफ्त में तमाम वसाइल दे रहा था, मुफ्त के अंदर तमाम जो टेक्नोलॉजी है वो मुंतकिल कर रहा था। इस बार चूंकि अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप और वो हर चीज़ को एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसलिए वो उन्होंने यूक्रेन के साथ जो मामले के ऊपर डील कर रहे हैं वो ये है कि देखिए आप हमारे साथ डील कीजिए, हम आपको सिक्योरिटी के हवाले से भी सिक्योर रखेंगे, अपने जदीद तरीन जो हथियार हैं वो भी देने के लिए आमादा हैं, हम आपको सिफारती सतह के ऊपर भी सपोर्ट करेंगे, हम आपको इंटेलिजेंस मालूमात भी देंगे बर वक्त, ताकि अब रशिया के बड़े हमलों से खुद को महफूज भी रख सकें। करना क्या है, लेकिन ये सारी चीजें मुफ्त में नहीं देंगे, अब इसके पैसे लगेंगे, अब आपने हमें पैसे देने, पैसे कौन देगा? यूक्रेन तो खुद हालत जंग के अंदर है, तो फिर कौन पैसे अफोर्ड करेगा? तो इसके अंदर जो मगरबी जामिन हैं, मगरबी ममालिक हैं, उन्हें शामिल किया जा रहा है कि वो गारंटी लेंगे कि भाई अमेरिका आप इन्हें हथियार दें, आप इन्हें चीज़ें दें, आप इन्हें इंटेलिजेंस मालूमात दें, पैसे हम आपको देंगे। यानी जो मगरबी ममालिक हैं वो यूक्रेन की मदद को मुकम्मल सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अगर यूक्रेन से आगे अगर रशिया निकला तो ये फिर जंग जो है वो हमारी दहलीज तक आ जाएगी। तो बेहतर ये है कि या तो यूक्रेन तक रखा जाए रशिया को, या फिर यहीं पर जंगबंदी करवा ली जाए। तो ये अब यूरोप को अभी अपनी बका का मसला जो है वो दरपेश आ गया है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चूंकि नोबेल इनाम के लिए भी वो बार बार अपनी दिलचस्पी का इजहार करते हैं कि मुझे नोबेल इनाम भी चाहिए, तो बहरहाल इस हवाले से व्हाइट हाउस भी कह चुका है कि उन्होंने जब से वो आए हैं व्हाइट हाउस में, उन्होंने बड़े बड़े तनाज़ात हल कर लिए हैं, पाक भारत तनाज़ा हल कर लिया है, थाईलैंड कंबोडिया वाला कर लिया है। गो के थाईलैंड और कंबोडिया वाला बात की जा रही है कि आसियान ने, यानी जो आसियान तंजीम है, मलेशिया ने अपना कलीदी किरदार अदा किया है उसमें। लेकिन व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि थाईलैंड हो, इथोपिया का मसला हो या इजिप्ट का मसला हो, तो ये सारे जितने भी तनाज़ात हैं ये बहुत तेजी के साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाए हैं। अब जो यूरोप जो है वो सबके लिए जो चीजें देख रहा है, वो ये देख रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यूक्रेन का मामला कैसे रुकवाते हैं। अब इसके लिए भी काविशें जारी हैं। अब मुलाकात नहीं हो पा रही। मुलाकात कौन सी नहीं हो पा रही? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के माबैन मुलाकात नहीं हो पा रही। कहाँ मुलाकात हो सकती है? एक तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि वहां पर मुलाकात हो सकती है, लेकिन वहां पर माहिरीन का ये कहना है कि कभी इम्कान है कि जो पुतिन है वो इस इजलास के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? सितंबर में दूसरी जंग अजीम की सालगिरह के मौका के ऊपर रशिया के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन वो चाइना जाएंगे, और रिपोर्ट यह किया जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी वहां जाएंगे, यानी चीन में जाएंगे, और वहां पर ज्यादा कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दोनों अहम रहनुमा यूक्रेन के मामले के ऊपर वहां बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और फिर उस मुलाकात के बाद खातिर खा कोई जो नतीजा है वो बरामद हो सकता है यूक्रेन जंग के हवाले से। या तो फिर जंगबंदी होगी, रशिया कुछ अपनी कंडीशन रखेगा, अमेरिका कुछ अपनी रखेगा, और किसी एक नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक कर लिया जाएगा। तो ये बातें की जा रही हैं। ये रशिया यूक्रेन के मामले के ऊपर अब तक की अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। अगर इससे जुड़ी जो भी मजीद अपडेट्स आती रहेंगी इसी प्लेटफॉर्म से आपके सामने रखते रहेंगे। आपकी जो भी राय है आपने जरूर कमेंट्स में बतानी है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को तक शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।